चाचा चौधरी और विश्व की खूबसूरत महिला। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी आपका ही नाम है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विश्व के खूबसूरत महिलाओं की मलिका हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पेरिस से चलकर आई हूँ। मर गए? ऐ खूबसूरत महिलाओं की मलिका, तुम मेरे साथ ही क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तुम्हारे जैसा कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग और मेरी जैसी आदित्य खूबसूरती होगी। अगर उल्टा हो गया तो? उन बच्चों में मेरी जैसी शक्ल और तुम्हारी जैसी अकल आ गई तो? तभी चाची वहां आती है। यह मोटी औरत कहाँ से टपकी? यह मेरी बीवी है और इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथियार है। गुस्से में भरी बीनी उस महिला के ऊपर बेलन को दे मारती है। भागो! घर के बाहर से आवाज आती है, बचाओ! भाग्यवान, तुम्हें इतनी जोर से बेलन नहीं मारना चाहिए था। घर के बाहर, बचाओ! अर्र, ये कौन है? यह बेवकूफ मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे इससे बचाओ। लगता है आज शादियों का तगड़ा मुहूर्त निकला है। क्यों भाई, तुम इसके साथ जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं बेवकूफों का बादशाह चुना गया हूँ और बादशाह मलिका के साथ शादी नहीं करेगा तो और किसके साथ करेगा? कमाल है। बादशाह सलामत, जरा ठहरिए, मैं एक दूसरी मलिका को लाता हूँ। आज आपकी शादी रचाकर ही चैन से बैठेंगे। चाचा चौधरी एक और चल देते हैं। कुछ देर बाद, लीजिए, दूसरी मलिका आ गई। आप शादी करेंगे? जरूर करूँगा, लेकिन ये किसकी मलिका है? दुनिया के तमाम बदसूरतों की। बेवकूफों का शहंशाह वहां से भाग खड़ा होता है। बचाओ! चलो, एक शादी तो सिरे चढ़ी। बिल्लू और जोजी का फोटो। एक दिन बिल्लू और जोजी। बिल्लू, क्या यह कैमरा तुमने खरीदा है? जोजी, मेरे मम्मी पापा ने यह कलर कैमरा मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया है। इससे पहली फोटो मैं तुम्हारी खींचूंगा। यह सुनकर जोजी अपने घर के अंदर चल देती है। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। घर के अंदर। बेटी, तुम कुछ देर पहले बाहर गई थी, फिर एकाएक लौट आई। मम्मी, मैं कपड़े बदलने आई हूँ। क्या किसी पार्टी में जाना है? नहीं, बिल्लू कलर कैमरे से मेरा फोटो खींचना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि बढ़िया कपड़े पहनूं ताकि फोटो आकर्षक आए। क्या शर्ट और जीन्स पहन लूं? यह प्रेस नहीं किए हुए। तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? उससे मैं फोटो में मोटी लगूंगी। यह शर्ट और स्कर्ट कैसा रहेगा? कलर मैच नहीं है। यह जैकेट पहन कर देखती हूँ। यह लिबास कैसा रहेगा? किसी फिल्म की खलनायिका लगती हो। यह ठीक नहीं है। बरमूडा पहनकर देखा जाए। तुम्हारे डैडी ने अगर तुम्हें फोटो में ऐसे देख लिया तो गोली मार देंगे। आखिरकार, यह फ्रॉक कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। फोटो के लिए यह लिबास उपयुक्त है। जोजी बाहर आ जाती है। बिल्लू, मैं आ गई, फोटो खींचो। बिल्लू कैमरा क्लिक करता है। फोटो का प्रिंट कब मिलेगा? अभी। इस कैमरे में ऑटोमेटिक प्रिंट की व्यवस्था है। लो, वह बाहर आ गया। अपना चित्र देखो। जोजी का फोटो। अंकुर और पंच परमेश्वर। एक दिन एक जगह पर। और यह कपिल देव का छक्का, इसको मिलाकर भारत का स्कोर 200 रन। तभी उन दोनों लड़कों की टक्कर हो जाती है। ओह, आह!
ओहो, मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो गया। हाय, मेरे पैरों में मोच आ गई, बड़ा दर्द हो रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें मेरे ट्रांजिस्टर का हर्जाना देना होगा। तुम्हारा ध्यान अगर क्रिकेट कमेंट्री की तरफ ना होता तो ये भिड़न ना होती और ना मेरे पैर में मोच आती। अगर तुमने मेरा हर्जाना ना दिया तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। अर हेमू, खेमू, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारी जेब में डाल दूंगा। मैं पिटाई करने आ रहा हूँ, अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवा लो। अरे रुको, लड़ाई से क्या फायदा? जब बातचीत से देश की बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं, तो फिर यह मामूली झगड़ा क्यों नहीं रोका जा सकता? ठीक है, तुम हमारे पंच, तुम्हारा फैसला हमें मंजूर होगा। खेमू, आंखें बंद करके धर्मेंद्र जैसा फिल्म स्टार बनने के सपने देखना तुम्हारी आदत है, इसलिए टक्कर तुम्हारी लापरवाही से हुई। ट्रांजिस्टर का हर्जाना लेने का हेमू हकदार है। हेमू, अगर चलते चलते तुम क्रिकेट कमेंट्री ना सुनते तो दुर्घटना से बचा जा सकता था। खेमू को मोच तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हें इलाज का पैसा देना चाहिए। यह सुनकर दोनों वहां से खुशी खुशी चल देते हैं। वाह, पंच परमेश्वर ने क्या फैसला किया है। मैं तुम्हें मोच का इलाज कराने के पैसे छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें ट्रांजिस्टर का हर्जाना छोड़ता हूँ। अंकुर आगे चल देता है। अगर उस वक्त कोई मेरे दिमाग वाला पंच होता तो पहला और दूसरा महायुद्ध रोका जा सकता था। थोड़ी दूर जाने पर, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत? गोकुल, बट्टू, रुको। बट्टू ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे, अब लौटाता नहीं। मैंने इसे कई बार आइसक्रीम और छोले भटूरे खिलाए हैं, 10 रुपए पट गए। अगर तुम दोनों मुझे पंच बनाने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारा झगड़ा चुटकी में सुलझा सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास पंच बनने का कोई तजुर्बा है? क्या किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा? मैंने अभी एक फैसला दिया है जिससे दोनों तरफ के लोग खुश होकर गए हैं। तो फिर मंजूर है, तुम मेरे पंच और मेरे भी। देखो बट्टू, तुमने गोकुल को जो आइसक्रीम और छोले भटूरे खिलाए थे, दोस्ती के नाते खिलाए, ना कि उधार के बदले, इसलिए तुम्हें गोकुल के 10 रुपए देने चाहिए। यह सुनकर बट्टू भड़क उठता है। यह फैसला गलत है, मैं इसे नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? और वह दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत? ओह! और फिर अंकुर, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या एक्सीडेंट से? नहीं, पंच परमेश्वर बनने से। हाय, पिंकी का चित्र। एक दिन पिंकी स्टूडियो में। ब्रजबाज जी, आज कौन सी तस्वीर बनाई? आओ पिंकी, देखो मैंने एक गुलदस्ता बनाया है। वाह, कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं। क्या आप मेरी एक तस्वीर नहीं बना सकते? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मॉडल बनकर खड़े रहना होगा। लो, यह कौन सा मुश्किल काम है? जब करोगी तब पता चलेगा। और ब्रशबाज जी पिंकी की तस्वीर बनाना शुरू करते हैं। पिंकी, तुम्हारी तस्वीर बननी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद, देखो तस्वीर कितनी बन गई है। ओफो, तुमने अपनी जगह क्यों छोड़ी पिंकी? तुम्हारा पोज खत्म हो गया। इस तरह तो बन चुकी तस्वीर। ब्रशबाज जी पिंकी का हाथ पकड़कर वापस चल देते हैं। चलो वापस उसी पोज में खड़ी हो जाओ। याद रखो, तुम्हें पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़े रहना है। अगर नाक पर मक्खी बैठे तो भी टस से मस नहीं होना, भले ही ये छत तुम्हारे ऊपर क्यों ना आ गिरे, समझी? है। और फिर तस्वीर बननी शुरू होती है। ठीक है, ऐसे ही खड़ी रहो। तभी फोन की घंटी बजती है। टेलीफोन। फोन उठाने पर, हेलो, मैं तुम्हारा गुरु चित्रकार कैनवास दास बोल रहा हूँ, जल्दी आओ, आग। हैं? यह सुनकर ब्रशबाज जी
स्टूडियो से बाहर दौड़ लगा देते हैं। बाप रे, गुरुजी के स्टूडियो में आग, बहुमूल्य चित्र जलकर राख हो जाएंगे। वह तेज गति से स्कूटर दौड़ाते हैं। मुझे उनके पास जल्दी पहुंचना चाहिए। गुरुजी का स्टूडियो। गुरुजी, कहाँ है आग? उफ। गुरुजी एक तस्वीर उसके सामने करते हैं। यहाँ देखो मेरा नया चित्र, आग। हैं? बुड्ढा सठिया गया है, यूं ही मेरा वक्त बर्बाद किया। और ब्रशबाज जी गुस्से में भुनभुनाते हुए वापस अपने स्टूडियो आ जाते हैं। चलकर मुझे चित्र बनाना चाहिए। पिंकी, पिंकी, तुम्हारे सर पे ये क्या? घोंसला। जब चिड़िया ने वह बनाया तब तुमने उसे उड़ाया क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था कि टस से मस ना होना। हैं? पिकलू और मच्छर। एक दिन रास्ते में, ओह, कमबख्त मच्छरों का ये झुंड काफी देर से सिर पर मंडरा रहा है। रंपू दादा, ये मच्छरों का झुंड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ब्राजील के लोग एक खेल करते हैं जिसके सिर पर मच्छर मंडराते हैं। वह किसी दूसरे के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगाता है, मच्छर दूसरे के हवाले हो जाते हैं। गटकू, तुम भी ऐसा करो, पर दूसरा आदमी मुझे मत बना लेना, समझे? यह सुनकर गटकू आगे दौड़ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर वह पिकलू जा रहा है, उसे फांसना चाहिए। और वह पिकलू के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। अरे गटकू, ये क्या तमाशा है? मैं तुम्हारे चक्कर लगा रहा हूँ। यह ब्राजील का एक खेल है। 4 चक्कर पूरे हुए। चक्कर पूरे करके गटकू वहां से चलता बनता है। अच्छा, मैं चला, टाटा। हैं? और मच्छरों का झुंड पिकलू के सर पर आ जाता है। हैं? मच्छरों का झुंड मेरे सर पर? पिकलू वहां से भाग खड़ा होता है। बाप रे, भागो! और वह घर के अंदर घुस जाता है। गनीमत है, घर करीब है। घर के अंदर जाकर वह खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। अब वह अंदर कैसे घुसेंगे? लेकिन मच्छरों का झुंड पिकलू के सर पर घूम रहा होता है। हैं? ये कमबख्त ऐसे नहीं मानेंगे। मच्छर मारने की दवाई लाता हूँ। पिकलू मच्छर मार दवाई वहां छिड़क देता है। तुम्हारी जगह जहन्नुम में है। लेकिन मच्छरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओए! पिकलू वापस बाहर भाग खड़ा होता है। वापस बाहर भागो। भागते भागते एक जगह पर यह मिनिस्टर की मूर्ति शायद कुछ मदद करे। और पिकलू उस मूर्ति के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। चक्कर लगाकर मच्छरों को थका देना चाहिए। कुछ देर बाद अंकुर और बैंक। एक दिन अंकुर और निक्की। अंकुर, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ काम करें जिससे पैसे मिले? कौन सा काम निक्की? जैसे हम किसी सिनेमा हाउस के कार पार्किंग पर जाते हैं, जितनी देर में कार का मालिक फिल्म देखेगा, हम उस कार की पॉलिश कर देंगे। 2 रुपए हमें प्रति कार पॉलिश के मिल जाएंगे। नहीं निक्की, कार पॉलिश बड़ी मेहनत का काम है। ये मेरे बस का नहीं। कोई दूसरा रॉयल काम किया जा सकता है। क्यों ना हम एक बैंक खोल लें? लोग बैंक में पैसा जमा कराएंगे, वही पैसा हम ब्याज पर कर्ज में दे देंगे। एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी के पास जाएगा और ब्याज हमारी पॉकेट में। ऐसा सोचकर वह दोनों चल देते हैं। इस तरह हींग लगेगी ना फिटकरी, और पैसा खूब आएगा। और बैंक खोल देते हैं। पैसा बैंक। आओ अंकुर, अब हमें कार्य शुरू कर देना चाहिए। थोड़ी ही देर में
बैंक में भीड़ लग जाती है। नाम शौकी, 2 रुपए का बचत खाता खोलो। वंदना, 7 रुपए जमा करो। गणेशी के 5 जमा करो। रुल्दू के 3 जमा करो। और फिर कितने रुपए बैंक में जमा हो गए अंकुर? कुल मिलाकर 17 रुपए निक्की। क्यों ना इनमें से 6 रुपए निकाल कर आइसक्रीम खाई जाए? नहीं निक्की, ये बैंक में से गबन होगा। आइसक्रीम के लिए ना सही, 50 पैसे गोलगप्पे खाने के लिए ही दे दो। चुप रहो, कोई आ रहा है। आगंतुक अंदर आता है। आओ घोटो, कितना रुपया जमा कराने आए हो? जमा कराने नहीं, बैंक से कर्जा लेने आया हूँ। इधर दो, एक 5 का पत्ता, मैटिनी शो देखना है। अंकुर, इसे कर्ज बिल्कुल ना देना, यह बेईमान है। मुझसे इसने 10 पैसे लिए थे जो अभी तक वापस नहीं किए। घोटो, तुम्हें कर्ज लेने के लिए कोई गारंटी लानी होगी, जैसे कोई मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, उपराष्ट्रपति या। यह सुनकर घोटो बैंक से बाहर चल देता है। मेरी गारंटी कौन देगा? मैं नथु पनवाड़ी से 5 रुपए पकड़ लेता हूँ। हैं? शाम को बैंक बंद करने का समय हो गया है निक्की। इन पैसों को कहाँ रखा जाए? किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा अंकुर। और वह दोनों अलमारी में पैसे रख देते हैं। इस अलमारी में रख देते हैं पैसे निक्की। हाँ अंकुर, बहुत बढ़िया। पैसे रखकर वह दोनों बैंक बंद करके चल देते हैं। आज का बिजनेस काफी अच्छा रहा। दूसरे दिन सुबह आओ अंकुर, बैंक खोलें और कार्य शुरू करें। अलमारी खोलने पर ओहो, बैंक दिवालिया हो गया निक्की। कल जो नोट रखे थे उन्हें चूहा कुतर गया। और फिर तुम्हारे कपड़े कहाँ गए बच्चों? क्या गर्मी ज्यादा लग रही है? नहीं, जमा खाते वालों ने कपड़े उतार लिए अंकल। हैं? बिल्लू और अद्भुत टोपी। एक दिन बिल्लू पार्क में। लगता है पार्क में कोई अपनी टोपी छोड़ गया है। बिल्लू बेंच पर बैठ जाता है। क्यों न इसे सिर पर पहन लिया जाए? जैसे ही बिल्लू टोपी सर पर रखता है, उसके कानों में एक आवाज आती है। अरे भाई, मेरी टोपी क्यों पहन रहे हो? आए। बिल्लू दाईं तरफ देखता है तो एक आदमी बैठा होता है। हैं? आप कहाँ से आ गए? 1 सेकंड पहले इस बेंच पर मेरे सिवा कोई न था। शायद तुमने कभी भूत नहीं देखे, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं इस बेंच पर 2 घंटे से बैठा हूँ। यह टोपी मेरी है, इसे बेंच पर रख दो। बिल्लू टोपी को बेंच पर रख देता है। लीजिए, रख दी। अरे, आप कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। तभी वहां बजरंगी आता है। बिल्लो, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। बजरंगी पहलवान, इस वक्त तो मेरे पास कौड़ी भी नहीं है। बजरंगी उस टोपी को उठा लेता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टोपी रख लेता हूँ। जब उधार चुका दोगे, इसे लौटा दूंगा। मगर यह टोपी किसी और की है। किसी और की? मगर मुझे तो इस पार्क में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। लोगों को उल्लू बनाना यह तुम्हारी पुरानी आदत है। बजरंगी वहां से चल देता है। अरे, वह टोपी लिए जा रहा है। मैंने उसके 10 रुपए देने हैं। बिना पैसे लिए वह टोपी नहीं लौटाएगा। वह भूत बिल्लू को 10 रुपए देता है। ये लो रुपए, उसे लाओ। मेरे सिवा वह टोपी जिसके भी सर पर होगी, वह मुसीबत में पड़ेगा। बिल्लू बजरंगी के पीछे दौड़ लगाता है। बजरंगी पहलवान, रुको। रास्ते में ढक्कन दादा, बजरंगी को कहीं देखा है? मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ बिल्लू। इधर बजरंगी
आगे जाइए। छोकरे, क्या ये रास्ता आगे जाता है? बिल्कुल, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बजरंगी आगे चल देता है। बोर्ड पे लिखा मजमून बदल जाता है। आगे ना जाइए। अचानक बजरंगी के पीछे एक बड़ा सा कुत्ता घुर्राता हुआ आता है। हाय, बचाओ! बाहर जाके कैमरे से कुछ फोटो खींचे जाएं। दौड़ता हुआ बजरंगी उस आदमी के घर के आगे से निकलता है और उस आदमी से टकरा जाता है। ओह ओह, कमबख्त ने मेरे सारे अस्थि पिंजर ढीले कर दिए। पता नहीं लोग चलते वक्त आंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तभी उस आदमी की नजर बजरंगी की गिरी हुई टोपी पर पड़ती है। भागते वक्त वह टोपी छोड़ गया। चलो, अपने काम आएगी। वह टोपी सर पर पहन लेता है। अब इससे पहले कि कोई और ठोकर मारे, आगे बढ़ा जाए। वाह, यह इमारत कितनी भव्य और खूबसूरत है। क्यों न इसका फोटो खींचा जाए? बाबू, मेरे साथ चलो। मगर क्यों? अनपढ़ हो क्या? वह बोर्ड नहीं देखा? यह बिल्डिंग देश के रक्षा विभाग की है। फोटो लेना मना है। इधर बजरंगी, ओह, मेरी टोपी! याद आया, रास्ते में किसी से टकरा गया था, वहीं गिर गई होगी। वापस जाकर उसे लेना चाहिए। अब जो कुछ कहना हो कोतवाली चलकर कहना। भाई साहब रुकिए, मेरी टोपी! शुक्र है हवलदार जी ने रहम खाकर मेरी टोपी दिलवा दी। बो हो। बजरंगी आगे चल देता है। रास्ते में, वाह, खिड़की में खूबसूरत गुलाब का फूल। आसपास कोई नहीं देख रहा, इसे तोड़ लेता हूं। बजरंगी फूल तोड़ लेता है। मुझे फूल तोड़ते किसी ने नहीं देखा। तुमने मेरा फूल तोड़ा, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। वह बलिष्ठ आदमी बजरंगी को एक जोरदार मुक्का जमाता है और बजरंगी हवा में उड़ता चला जाता है। वह रहा बजरंगी। पहलवान रुको! बजरंगी सीधा एक कांच को तोड़ता हुआ इमारत के अंदर घुस जाता है। ओहो, बजरंगी की दुर्दशा देखी नहीं जाती। बिल्लू और बजरंगी, बजरंगी, वह टोपी एक भूत की है, उसे उतार दो। तुम्हारी सारी मुसीबतों का कारण यही है। चूहे भाग जा, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। तभी उसके सर पर लटका हुआ पंखा धड़ाम से उसके सर पर गिर जाता है। ओह! बिल्लो, ये लो टोपी और 10 रुपए भी रखो। बिल्लू और भूत, यह रही आपकी टोपी। धन्यवाद, मेरे जाने का समय हो गया। अगर मैं किसी से यह घटना कहूं तो वो मुझे पागल कहेगा। अंकुर और जादू टोना। फिल्म जादुई हवेली का हीरो लोटन कुमार और हीरोइन बबूल बाला। अपना डायरेक्टर भी सनकी है। जब बंबई में इतने सारे फिल्म स्टूडियो हैं तो फिल्म जादुई हवेली की शूटिंग के लिए ऐसी वीरान जगह पर आने की क्या जरूरत थी? हमारा डायरेक्टर कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक रचनात्मक व्यक्ति है। वह ऐसी लोकेशन की तलाश में है जहाँ के सीन वास्तविक लगे। और फिर एक जगह डायरेक्टर रुक जाता है। मिल गई, यह सदियों पुरानी टूटी फूटी वीरान हवेली हमारी फिल्म के लिए उपयुक्त लोकेशन होगी। लोटन कुमार, बबूल बाला, अंदर चलो। फिल्म जादुई हवेली की शूटिंग हम यहीं करेंगे। खंडहर के अंदर। वाह, जैसी मेरी फिल्म की कहानी जादू भरी और डरावनी है, वैसा ही इस इमारत के अंदर का दृश्य है। वहीं पर अंदर
शिकार चाहिए। वह डायन खिड़की से बाहर देखती है। शिकार आ गया। वह डायन उनके सामने आ जाती है। इंद्रजाल में लिखा है कि आदमी का खून स्वादिष्ट होता है। डायन, लोटन कुमार, इसको संभालो। कैसे संभालूं? ये कोई फिल्मी लड़ाई तो है नहीं डायरेक्टर साहब। डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई है। तभी डायन जोर से हंसती है। डायरेक्टर भागो, वह खाने आ रही है। और वह तीनों खंडहर के बाहर आ जाते हैं। हाय, मेरा 20,000 रुपए का मूवी कैमरा वहीं रह गया। तुम कैमरे को रोते हो, यहाँ जान के लाले पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद जब रात होती है तो अंकुर वहां से गुजरता है। ओहो, रास्ते में ही रात हो गई। क्यों न यह रात उस हवेली में बिताई जाए। फिल्म डायरेक्टर, ना, उस हवेली में ना जाना, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। अंकुर हवेली के अंदर जाता है। हवेली के अंदर बड़ा अंधेरा है, मोमबत्ती से कुछ रोशनी हो जाएगी। तभी चुड़ैल सामने आ जाती है। मुझे खून चाहिए, गरम खून। उसे देखकर अंकुर उसके लबादे में आग लगा देता है। ठहरो, अभी देता हूँ। आग लगते ही डायन चिल्लाने लगती है आग बचाओ। और लबादा उतार फेंकती है। बाप रे, जलते जलते बचा। यह देखकर अंकुर मुस्कुरा देता है और फिर, तुम ठहरो, पुलिस को बुलाता हूँ। ना, ऐसा ना करना। तो तुमने चुड़ैल का भेष क्यों बनाया? मैं रगड़ू एक मामूली सिनेमा की टिकटों का ब्लैकिया हूँ। रहने को जगह नहीं थी, इसलिए इस वीरान हवेली में चला आया। जो कोई यहाँ आता था मैं उसे डराकर उसका सामान छीन लेता था। यह काम मुझे अच्छा लगा और मैं यहाँ बैठा बैठा आराम से दिन काटने लगा। मगर अब मैं सारी चीजें लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दो। तभी फिल्म डायरेक्टर वहां आता है। डायरेक्टर साहब, संभालिए अपना कैमरा। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, यह तो रगड़ू ब्लैकिया था। अच्छा, और फिर, बुज़दिल लोटन कुमार, तुझे मैं अपनी फिल्म जादुई हवेली से निकालता हूँ। मेरे फिल्म का नया हीरो होगा बहादुर अंकुर, समझे? हैं? पिकलू का चश्मा। एक दिन पिकलू, रंपू ने कहा था कि स्कूल से छुट्टी होते ही आ जाना, दोनों खेलेंगे। इधर रंपू अपने घर पर। देखूं पिकलू आ रहा है या नहीं, नजदीक दिखाई नहीं दे रहा। उसके आने तक बैठकर नाश्ता किया जाए। पिकलू वहां आता है। रंपू, तुमने खेलने के लिए बुलाया था, मैं आ गया। लेकिन क्या खेलेंगे? कैरम कैसा रहेगा? कैरम नहीं, मुझे एक जगह बैठकर खेलने वाले खेल पसंद नहीं। लुक्का छिपी कैसा रहेगा? ठीक है पिकलू, तुम छुपो, मैं ढूंढूंगा। और फिर पिकलू छुपने के लिए चल देता है। पिकलू, आ जाऊं? अभी नहीं। पिकलू, अब आ जाऊं? अभी नहीं। थोड़ी देर बाद, रंपू, आ जाओ। रंपू पिकलू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर से आवाज आई थी, उसकी गंध बाहर से आ रही है। हम कुत्तों में यही तो खूबी है, सूंघ कर पता लगा लेते हैं। और रंपू उस जगह पहुंच जाता है। पिकलू को यहाँ होना चाहिए, पर इतना मोटा खंबे जैसा पाँव। हा 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 हा, ये तो जंबो काका है रंपू। नहीं, मैंने ठीक ढूंढा है। अगर तुम जमीन पर होते तो पकड़े जाते। यह गलत है। अफ़्फ़ा, छोड़ो ये तकरार। तुम दोनों छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। यह सुनकर दोनों इधर उधर हो जाते हैं। मैं उधर जाता हूँ रंपू। और मैं इधर पिकलू। जंबो काका
आ जाऊं? आ जाओ। तभी पिकलू का चश्मा गिर जाता है। ओह, मेरा चश्मा गिर गया। अगर मैं चश्मा उठाने के लिए रुका तो जंबो काका पकड़ लेंगे, इसे बाद में उठा लूंगा। तभी जंबो काका वहां आते हैं और पिकलू रोने लगता है। पिकलू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें अभी नहीं पकड़ा। तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया जंबो काका। हैं?